जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में हम विकास की योजनाओं में विरोधाभास इसके विषय में चर्चा करेंगे। विकास की योजनाओं में विरोधाभास कैसे दिखाई देता है। तो एक और हम देखते हैं कि आज देश का बहुत तेजी से विकास हो रहा है। विकास खास करके यहाँ पर हम आर्थिक विकास के बारे में चर्चा करेंगे। देश के आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए उद्योगपतियों का बहुत बड़ा हाथ होता है। उद्योगपति आर्थिक विकास लाने के लिए देश में उत्खनन करते हैं। उत्खनन करके खनिज पदार्थ निकालते हैं, जिससे उनका फैक्ट्री संचालित होता है। फिर उसके बाद कल कारखाने बड़े बड़े लगाते हैं। कल कारखाने लगाने से भी वहाँ पर माल अधिक मात्रा में उत्पादित होता है और उद्योगपतियों को लाभ मिलता है। उद्योगपति यहाँ पर यह तर्क देते हैं कि जितनी ज़्यादा मात्रा में उद्योग धंधे लगेंगे उतना ही अधिक लाभ उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को मिलेगा। लाभ कैसे मिलेगा? तो उद्योग धंधे लगने से उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को रोजगार मिलेगा, नौकरी लगेगी और अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन होगा, ताकि वस्तु जो है वहाँ पर सस्ती दाम में प्राप्त हो सके। ये उद्योगपतियों का तर्क है कि उद्योग धंधे लगने से किस तरह से लाभ प्राप्त होता है। उद्योगपति अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, लेकिन उद्योगपति के लाभ को हम यहाँ पर देखते हैं। इसके साथ ही साथ हम उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को क्या लाभ मिलता है, क्या हानि होती है, इसके बारे में हम देखते हैं। यहाँ उद्योगपति का लाभ तो दिखाई दिया, लेकिन उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जो हानि होती है ये किस प्रकार से होती है, इसको हम यहाँ चर्चा करते हैं। तो यहाँ उद्योगपति जब उत्खनन करता है तो इसमें उत्खनन करने के लिए अधिक मात्रा में भूमि का अधिग्रहण किया जाता है। भूमि का अधिग्रहण करके जब उद्योगपति वहाँ पर उत्खनन कार्य प्रारंभ करता है तो इससे बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं, क्योंकि उनकी भूमि उद्योगपतियों के पास चली जाती है। दूसरा इसमें है कि जो भूस्वामी हैं उनसे जमीन लेने के बाद उद्योगपति उनके पुनर्वास की व्यवस्था नहीं करता। पुनर्वास का अर्थ होता है कि उनको फिर से बसाना। उद्योगपति उनका जमीन ले लेता है, लेकिन उनको कहाँ पर बसाया जाए इसकी व्यवस्था उद्योगपति के द्वारा नहीं किया जाता है। फिर जहाँ पर उद्योग धंधे लगते हैं तो वहाँ रहने वाले लोगों को अपनी संस्कृति और आजीविका से बेदखल होना पड़ता है। उदाहरण जैसे बस्तर क्षेत्र में आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ के लोगों की संस्कृति सीमित संस्कृति है, वो अपने में मगन रहते हैं। अब जब बाहर से उद्योगपति जाकर वहाँ पर उद्योग धंधे लगाता है तो वहाँ उनकी संस्कृति बाहरी संस्कृति से मिल जाती है और उनकी संस्कृति यहाँ पर प्रभावित होती है। तो इस तरह से उनकी जो अपनी प्राइवेट सीमित संस्कृति रहती है उसमें बाहरी संस्कृति आकर के उनकी संस्कृति को प्रभावित करती है। फिर आजीविका समाप्त हो जाता है। आजीविका कैसे समाप्त होता है? तो जंगल क्षेत्र में रहने वाले लोग जंगल से हर्रा, बहरा, आंवला, चार, तेंदू ये सबसे अपनी आजीविका चलाते हैं। अब उस क्षेत्र में यदि उद्योग धंधे लगाए जाते हैं, फैक्ट्री लगाए जाते हैं, तो उस क्षेत्र के जितने भी जंगल है उनको साफ कर दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में उनको उनके सामने आजीविका की समस्या भी उत्पन्न होती है। फिर इसके बाद और जो समस्या आती है वो है रोजगार की समस्या। फैक्ट्री वाले उद्योग धंधे लगा लिए, लेकिन उस क्षेत्र विशेष के लोगों को रोजगार दे नहीं दे ये गारंटी नहीं होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक और उद्योगपति का तो विकास हो रहा है, उद्योगपति के साथ साथ देश भी आर्थिक क्षेत्रों में तरक्की करता है, लोगों को रोजगार मिलता है। ये विकास की अच्छी पहल है, लेकिन दूसरी ओर हम देखते हैं कि वहाँ रहने वाले लोगों के समक्ष जो है बहुत सारी समस्या आती है। तो ये विकास की
एक तरह से हम कह सकते हैं विकास की एक गलत पहलू है, जहाँ पर उस क्षेत्र में रहने वाले लोग प्रभावित होते हैं। इसमें हम कई उदाहरण देख सकते हैं देश में, जैसे ओडिशा में है कोयला, बॉक्साइट, लौह अयस्क इसका अपार भंडार है और इन क्षेत्रों में बहुत सारे लौह अयस्क के संदर्भ में इस्पात संयंत्र लगाने की योजना है। तो यहाँ रहने वाले लोगों से उनकी भूमि को सरकार ने लेने की सोची है। अब यहाँ मुआवजा राशि उनको दिया गया, लेकिन वो मुआवजा राशि ज़्यादा दिनों तक उन लोगों के पास में नहीं रह पाता है, वो तो बैठे बैठे लोग खर्च कर देते हैं। अब ऐसी स्थिति में फिर वही समस्या आती है उनके समक्ष में, जब बड़े बड़े फैक्ट्री लगते हैं तो जंगल उजड़ जाता है, जल स्रोत सूख जाते हैं, उनकी जीवन शैली प्रभावित होती है। हम अपने आसपास ही उदाहरण देख सकते हैं। पहले रायगढ़ क्षेत्र कभी वन अंचलों से भरपूर क्षेत्र था। आज रायगढ़ क्षेत्र के आसपास जिंदल जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी हुई है। यहाँ जितने भी जंगल क्षेत्र है उनको काट दिया गया है, उनके स्थान पर बड़े बड़े इस्पात संयंत्र लगाए गए हैं। तो ऐसी स्थिति में उस क्षेत्र के रहने वाले लोग भी इन समस्याओं से गुजर रहे हैं। तो जिन क्षेत्रों में उद्योग धंधे लगते हैं उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को इन समस्याओं से गुजरना ही पड़ता है और उद्योगपति यहाँ पर फायदा पाता है। तो यही विकास का विरोधाभास है। विकास का विरोधाभास यहाँ पर हम देखते हैं कि उद्योगपति को तो लाभ मिलता है, वो फायदे में रहता है, लेकिन दूसरी ओर जो उस क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोग हैं, जो अपनी भूमि को उन उद्योगपति को दिए रहते हैं फैक्ट्री लगाने के लिए, उनके समक्ष कई समस्याएं सामने खड़ी हो जाती है। यही विकास का विरोधाभास है। विकास का विरोधाभास हमको और किन किन क्षेत्रों में दिखाई देता है? तो सबसे पहला है पर्यावरण स्तर पर। पर्यावरण स्तर पर जब देश में बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगती है तो इन फैक्ट्रियों के चिमनी से निकलने वाले धुएं से पर्यावरण पूरी तरह से प्रभावित होता है। यहाँ पर्यावरण जब प्रभावित होता है तो पर्यावरण के बहुत सारे नुकसान होते हैं, जिसको आप सबको पता है। उससे निकलने वाली जहरीली गैस एक हमारे लिए, मनुष्य के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। फिर जब फैक्ट्री लगता है तो वहाँ पर वाहनों का आना जाना लगता है, वाहनों से निकलने वाले धुएं भी खतरनाक होते हैं, आसपास का पूरा वातावरण प्रदूषित हो जाता है। तो यहाँ पर्यावरण बहुत बुरी तरह से प्रभावित होता है। दूसरा है शहरों में जो कचरा निकलता है, इस कचरे को गांव में दूर ले जा करके फेंक दिया जाता है। अब गांव में जब कचरा को फेंका जाता है तो कचरा उड़कर पूरा आसपास के क्षेत्र में फैल जाता है। इससे वातावरण पूरी तरह से प्रदूषित होता है। जबकि यदि इसी कचरे का उपयोग सोच समझ कर किया जाए तो कचरे से बिजली बना करके जो कचरा आसपास फैल जाता है उस कचरे को रोका जा सकता है और कचरे के दुष्प्रभाव से मनुष्य को बचाया जा सकता है। तीसरा है सिंचाई क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ पर सिंचाई क्षेत्र के लिए बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं। बांध फैक्ट्रियों में फैक्ट्री जब लगाए जाते हैं तो वहाँ पानी की भी जरूरत पड़ती है। उस क्षेत्र में बांध बना करके पानी को रोका जाता है और इन पानी का उपयोग फैक्ट्री में किया जाता है। तो यहाँ बांध का प्रयोग फैक्ट्री वाले भी करते हैं, उद्योगपति भी करते हैं, साथ ही साथ किसान लोग भी करते हैं। तो यहाँ जब बांध बनाया जाता है तो बांध के ऊपरी क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं, इनको इस बांध का कोई फायदा नहीं मिलता है, क्योंकि बांध का पानी ऊपर से नीचे आता है। तो नीचे रहने वाले जितने भी लोग हैं इस पानी का भरपूर फायदा उठाते हैं, लेकिन बांध के ऊपरी हिस्से में रहने वाले लोगों को इस बांध के पानी का कोई लाभ नहीं मिलता है। तो सरकार को इस तरह से योजना बनानी चाहिए कि बांध के पानी का प्रयोग निचले स्तर के लोगों के साथ साथ ऊपरी इलाके के लोगों को भी प्राप्त होनी चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि देश में विकास जो है, आर्थिक विकास बहुत तेजी से हो रहे हैं, उद्योग धंधे बहुत तेजी से लगाए जा रहे हैं, देश का अर्थव्यवस्था उद्योग धंधे से मजबूत हो रहा है। लेकिन इस उद्योग धंधे के लगाने से, बड़े बड़े फैक्ट्रियों के लगाने से मनुष्य भी यहाँ पर प्रभावित हो रहा है, जो एक पर्यावरण के रूप में जो हमारे ऊपर प्रभाव डालता है। फिर कचरे का दुष्प्रभाव हमको दिखाई देता है और
पानी का भी बांध जो बनता है इसका भी हम कमी जो है देखते हैं। तो एक विकास का विरोधाभास में यही है कि उद्योगपति को लाभ मिलता है, लेकिन जो जिनसे भूमि अधिग्रहित की जाती है उन लोगों को लाभ के बजाय हानि की ही ज़्यादा हमको प्राप्ति दिखाई देती है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी अगले वीडियो में फिर पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।